नहीं, मैं पिटे में मैं कमजोर लोगों का साथ नहीं देता। जो जो कमजोर हैं, जिनके हाथ में जो जो पानी बन चुका है, जिनके शरीर का हथियार हो, तुम सोच रहे हो मैं एलएमजी लेके वहां चलाऊं? तुम ये सोच रहे हो सरदार भगत सिंह बनकर गोली चलाऊं वहां जाके? अरे कानून को बता रहा हूँ, जान सूझू ना मारना उसे। भीतर फावड़े में चलाने में दराती, कुदाल, फावड़े, हथियार, कुल्हाड़ी तुम्हारे घर में दुनिया भर की है। मार खोपड़े में कर दे दो, क्या परेशानी हो रही है? बता, क्या पिटने को ही है? क्या बहन बेटी की इज्जत लुटवाने को ये पैदा हुआ है? बताइए आप। कब तक लुटवाते रहोगे इज्जत भाई अपनी बहन बेटी की? आए दिन दलित लड़की की इज्जत लूट ली। कौन बर्बाद हो रहा है? बर्बाद तो जब आप जिन दलितों की बात करते हो वो जो दलितों की जिनकी बात कर रहे हो ना, वो दलित नहीं है। वो जिंदा लाश घूम रही है। उनके खून में पानी हो चुका है। हमें आज तक, हम घोड़ी पे भी चढ़े और हम कुआं पे भी चढ़े, हम स्कूलों में भी चले, हम सब जगह चले, हमें आज तक साले किसी ने नहीं रोका। हम भी दलित हैं अपने आप में, हम जाटव हैं। आप बताइए, सारी ताकत हमारे अंदर क्यों है? हम 1 मिनट में कान पर ठपाड़त मारे मारे करे, जो भी हम तू का देवा, और अभी भी मारे हैं हम। दूसरों के लिए क्या कर रहे हो आप, मैं ये बता रहा हूँ, तो मैं दूसरों से ये कह रहा हूँ भैया, जब तक मारना ना सीखोगे, जब तक ऐसे पिटते रहोगे। तुम्हारे घरों में बतेरे हथियार है, वो किस काम आएंगे? दुनिया भर की फसल काट सकते हो, दुनिया भर की बिल्डिंग गिरा सकते हो, दुनिया भर की खुदाई कर सकते हो, हैं? आदमियों पे यूज नहीं कर सकते क्या? तुम्हारा जो दुश्मन है, तुम चाह रहे हो कि पुलिस तुम्हारी सुरक्षा करेगी, कोर्ट तुम्हारी सुरक्षा करेंगी, सरकार तुम्हारी सुरक्षा करेंगी? तुम ये समझ रहे हो? ये बिल्कुल भूल जाओ, गलत है। ना तुम्हारी सरकार करे, सरकार है भूल जाओ। ना तुम्हारा कोर्ट करे, कोर्ट भूल जाओ। जितने पुलिस है वो तुम्हारी फेवर ना करे, बल्कि जाति देख के काम हो रहा है। अपने हाथ में लो कानून को, अपने हाथ में हिंसा करें हिंसा ना, मैं हिंसा की बात नहीं कर, डिफेंसिव की बात कर रहा हूं मैं। हिंसा तो ये जब तुम डायरेक्ट किसी पे अपनी तरफ से वार करोगे। यदि जो भड़काने के बात नहीं करे, मेरी बात सुनो, जो तुम्हें मार रहे हैं, जो तुम्हें कूड़े पे नहीं चढ़ने दे रहे, जो तुम्हें सार्वजनिक स्थान पे नहीं चढ़ने दे रहे, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे, मोटरसाइकिल पे नहीं चढ़ने दे रहे, मूछ तुम्हें नहीं रखने दे रहे, अब बहन बेटियों की तुम्हारी इज्जत लूट रही है। भैया, तुम्हारे खून का पानी हो गया, मर गए हो तुम, जिंदा नहीं हो, तो तुम कहीं मर जाओ, उससे बढ़िया जहर खा लो तुम। कानून का रास्ता अपनाओ। अरे कानून का तो बाद में, पहले कानून आ रहा, पहले कानून तो बाद में आएगा, पहले काटो तो सही। जब तक उन्हें पीस कर करके ना काटोगे, कानून तो बाद में आएगा। क्या हुआ जी? पुलिस आएगी, क्या हुआ जी? जब कहना ये हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट रहा है, काट दिया हमने, खत्म, बड़ी आदमी। शांति भंग नहीं कराना, सही कह रहा हूँ। ये आईपीसी में प्रोविजन है, मैं कितनी बार बोलूं इस बात को। उसमें जनरल एक्सेप्शन में दिया हुआ है पूरा पूरा। लॉर्ड मैकाले सन 1860 में दी, तो कोई पढ़े ना जब ना, किसी को यही ना पता कि तुम किसी को मार भी सको। यदि कोई मेरी बात सुनो, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, यदि कोई तुम्हारी बहन बेटी या किसी मानव आदमी को, तुम्हारे अननोन आदमी को भी कोई खतरा पहुंचा रहा है, तो आप उसे जान से मार सकते हो। यदि आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप जान से मार सकते हो। ये मैं कह रहा हूँ, एडवोकेट मनोज कुमार कह रहा है इस बात को। आईपीसी पढ़िए, मैंने आईपीसी में सीधा सीधा लिखा हुआ है, यदि किसी मानव को या किसी बहन बेटी को आपके ऊपर कोई ऐसी जान से मारने की नीयत से कोई हमला कर रहा है, रेप करने की नीयत से हमला कर रहा है, तो आप उसे जान से मार सकते हो। तो सेल्फ डिफेंस हो गया। मेरी बात सुनो, दूसरी, तुम्हारी प्रॉपर्टी को कोई आग लगा रहा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी को कोई छीना, तो तुम जान से मार सकते हो। अब जान से तो वही मारेगा जिसका खून जान होगी। जब शरीर में खून ही नहीं है, पी का नशेड़ी पानी बन गया शरीर का, गुलामी आ चुकी है शरीर में, तो क्या करेगा वो? बताइए। लेकिन आपका पड़ोस का मामला, आप कितनी बार मिलने गए उस आदमी से? पीड़ित कौन से आदमी से? जो पीड़ित है वो। मैं मरे हुए लोगों से नहीं मिलता कभी भी, मैं जिंदा लोगों से मिलता हूँ। मार के मेरे पास आओ, फिर मैं मिलूंगा उनसे। जो मार के मेरे पास आएगा ना, उसको मैं हेल्प करूंगा, पैसे की भी हेल्प करूंगा, कानून की हेल्प करूंगा, सब कुछ लड़ूंगा उसके लिए, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मदद नहीं करोगे? नहीं, मैं पिटे में मैं कमजोर लोगों का साथ नहीं देता। जो जो कमजोर हैं, जिनके हाथ में जो जो पानी बन चुका है, जिनके शरीर का हथियार हो, तुम सोच रहे हो मैं एलएमजी लेके वहां चलाऊं? तुम ये सोच रहे हो सरदार भगत सिंह बनकर गोली चलाऊं वहां जाके? तो कानून का रास्ता तो अपना सकते हो। अरे कानून को बता रहा हूँ, जान सूझू ना मारना उसे। भीतर फावड़े न चलाने में दराती, कुदाल, फावड़े, हथियार, कुल्हाड़ी तुम्हारे घर में दुनिया भर की है। मार खोपड़े में कर दे दो, क्या परेशानी हो रही है? बता, क्या पिटने को ही है? क्या बहन बेटी की इज्जत लुटवाने को ये पैदा हुआ है? बताइए आप। कब तक लुटवाते रहोगे इज्जत भाई अपनी बहन बेटी की? आए दिन दलित लड़की की इज्जत लूट ली। बर्बाद हो जाएगा फिर। कौन बर्बाद हो रहा है? बर्बाद तो जब भी है उसी का इज्जत है। कोई क्या है उसमें? जमीन तो योगी, जो बीजेपी गवर्नमेंट अब जमीन छीन लेगी डीएम की परमिशन के बिना। तो देश में कानून है, कोर्ट कचहरी है, किस लिए? अरे कोर्ट कचहरी तो बाद में, दूसरे नंबर पे। पहले तो खुद ही है कि पहले तुम्हारा आगे बैठ जाएगा डीएम या एडीजे हो, आ जाएगा हाई कोर्ट तुम्हारे घर में आकर बैठेगा। पहले मारो तो सही, जब तो हाई कोर्ट कुछ करेगा।
मतलब अपराध करते हैं पहले। अपराध पहले नहीं, डिफेंसिव की बात करो, फिर वही अपराध वाली बात कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ यदि तुम्हारी जमीन कोई छीनता है, तुम्हारी बहन बेटी के साथ में कोई प्रॉब्लम करता है, तुम्हारे साथ करता है, तो मारो जो उसे। आई समझ में नहीं आई अभी भी? पंचायत है, खाप है, बैठक होती है, मीटिंग होती है लोगों के बीच में। पंचायत और खाप में तो ऑर्डर दिए ना कि जाओ मार दो। उनके आज तक कुछ करा कोर्ट कचहरी ने? पुलिस ने कुछ करा? अरे पुलिस जो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती है जब तुम जाते हो कि हमारी बहन बेटी की इज्जत टूट ली, तुमसे ये कहती है आप इज्जत मदद की नहीं बात है उसे करोगे बंद कर किसी दो। की, आप मदद नहीं करोगे, क्यों? किसी को भड़काओगे बस। मैं मदद करूंगा उसकी जो मार के आएगा। पिटे हुए लोगों की मैं मदद नहीं करता। उसे बर्बाद वो मर करोगे। जाओ जहर खा के, जिनके बस की कुछ करना नहीं है। समझ रहे हो? जो कुछ नहीं कर सकते दुनिया में तो मर जाओ भैया, तुम मरने को आए हो। मैं खुद कह रहा हूँ जितने भी दलित हो ना, जब तक मारना नहीं सीखोगे, जिस दिन मारना सीख जाओगे, उस जब जब तुम मारना सीखोगे जब तो सत्ता हथियाओगे। सत्ता जब तो मिलेगी तुम्हें, सत्ता देश की। कौन पूछ रहा है फिर आज गए गुलामी करे जाओ मर जाओ। अरे तुम्हें कुत्ते हो, नू नहीं पता कमीन हो। तुम्हें नू नहीं पता कि तुम किस लिए आए और किस लिए मर के चले गए। तो तुम तो ढोर और कुत्ते की तरह होगे, जैसे कुत्ते उन्हें यूं ही नहीं पता कैसे पैदा हुए और क्यों आए और क्यों चले गए। किस लिए? तो तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। अरे जहां तुम पड़े हो तुम पे वहां एक बीघा जमीन नहीं, तो गांव में फिर भी बहन बेटी इनकी इज्जत लुटवा रहे हो। क्यों भाई? शहर में क्यों नहीं आ रहे भाई तुम? ये तो राजधानी में हुआ है ना मामला। बताइए। दिल्ली में। मेरी बात सुनो, जो राजधानी में हुआ उसकी बात भी कह रहा हूँ भैया। मेरी बहन बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरे साथ रहती हैं। छेड़ कर तो देखे, गोली इनसे छलनी कर दूंगा। इतना मारूंगा इतना मारूंगा, पूरे घर में 10 होंगे ना, 10 के 10 उड़ा दूंगा बिल्कुल। और जब आऊंगा कोर्ट कचहरी लेकिन सभी लोग आपकी तरह मजबूत और नहीं है। और फिर आईपीसी दिखाऊंगा उसे कि मैंने डिफेंसिव में मारे हैं, ये मैंने इन्हें डिफेंस में मारा है और फिर मैं बरी होकर आऊंगा। ये कहता है कानून। कानून ये कहता सब है, आपकी तरह नहीं है ना। कानून ये कहता है, अभी आईपीसी पढ़ कर दिखा देता हूं तुम्हें मैं। 1 मिनट और लंबे लीजिए। हाँ। आईपीसी में सीधे सीधे प्रोविजन है, धारा 103 और 99 कि यदि तुम्हारे, पढ़ लो इसमें, यदि तुम्हारे ऊपर कोई जानलेवा हमला करता है, तुम्हें बहन बेटी पर हमला करता है उस नियत से, रेप करने की नियत से, तो तुम मर नहीं गए हो। फूलन देवी बनोगे आप। फूलन देवी? मैं फूलन देवी की बात नहीं कर रहा। तो ये उसने भी ऐसे मारा था ये आप। मैं नहीं बोला, ये बोला है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड आप मैका मरने मारने की बात करते लॉर्ड हो। मैकाले ने आईपीसी में प्रोविजन रखा था सन इसके अलावा कोई और 1860 में। रास्ता है आपके लिए? रास्ता और कोई नहीं है, यही रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता दूसरे अपना रहे हैं। लेकिन उन्हें किसने कानून दे दिया? उन पर तो सवाल नहीं पूछते तुम उनसे सवाल क्यों नहीं करते हो दबंगों से कि भाई तुम्हें किसने राइट दे दिया कि दलित बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, तुम दलित लोगों को मार रहे हो, उनकी जमीन छीन रहे हो, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? जेल भी तो जा रहे हैं ना वो देखिए। हाँ अरे जेल तो बाद में जाएगा, उसका तो सत्यानाश हो ही जाता है। जिसकी छीनते हैं, जिसकी बहन बेटी, किसी लड़की की इज्जत लूट गई, उससे कौन शादी करेगा भाई? वो तो बर्बाद हो गई। बताइए आप। अब ये हाथरस वाला केस क्या हुआ था? क्या करा कोर्ट ने? एक आदमी को उठा के उसे वो बना दिया अपराधी और एक को सजा दे दी, बाकी 3 बरी कर दिए। ये कॉल्यूजन नहीं है? क्या नहीं है बताइए? ये साजिश है पूरी तरह से लोगों को कमजोर करने की। तो इसलिए मैं एससी हो, तुमसे दलित हो, ओबीसी वाला, मैं सही बता रहा हूँ आपसे। आप जब तक हथियार नहीं उठाओगे ना हाथ में, जब तक बदले की भावना नहीं होगी, मतलब मैं कह रहा हूँ डिफेंसिव में जब तक मारना नहीं सीखोगे, जब तक बात नहीं बनेगी। कोर्ट कचहरी कानून पुलिस सेकंड नंबर पे, पहले तुम अब खुद हो। अपनी रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी साथियों। जय भीम जय